तो दोस्तों, आर यू ए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? जी हाँ दोस्तों, आप ही से बात कर रहा हूं। अगर आप एक 10वीं के स्टूडेंट हो तो आपको तो यार कैलकुलेशन हो ही गया होगा कि आज से अगर मैं काउंट करूं तो मात्र 2 मंथ रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 को स्टार्ट होने के लिए। और अगर मैं मोटा मोटा डेज के हिसाब से बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन ही रह गए हैं। अब ये 60 दिन में ही जो करना है वो करना है, क्योंकि अब हमारा जो सिचुएशन आ गया है वो इतना दिलचस्प हो गया है कि अब समय आ गया है एकदम अंडरग्राउंड होने का। यानी कि अब आपको किसी को भी टाइम पास करने के लिए प्रेरित नहीं करना है, ना खुद करना है। आपको सीधा सीधा अपना एक गोल बना के चलना है कि मुझे इतने % स्कोर करने, उसके हिसाब से सिर्फ एक्शन लेना है। तो चलो आइए, एज पर योर डिमांड, और लास्ट टाइम जो मैंने आपसे एक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, तो आज ही वो दिन है जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 10th बोर्ड स्टूडेंट्स। अब पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो दिया था जिसमें हम लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए थे। उसमें भी मैंने आपसे कहा था, और उसके बाद जब टाइम टेबल आया बोर्ड एग्जाम का तो उसमें भी हमने 10th बोर्ड का टाइम टेबल स्ट्रैटेजी एनालिसिस वीडियो बनाया था। उस टाइम टेबल को भी एनालिसिस किया था हमने। उस वीडियो में भी कहा था कि आपके लिए बहुत जल्दी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो जो कि लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी होगा वो लेकर आऊंगा। तो आज वो दिन है जिसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अभी से ही 1.5 की स्पीड पे लगा लो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेज कि आप कैसे कैसे हर सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन बताना चाहता हूं कि लास्ट 2 मंथ में आपको जो करना है वो करना है। और अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोग तो जानते ही है कि हमारा 10वीं का जो एग्जाम शुरू हो रहा है बच्चा, वो कब शुरू हो रहा है? 21 फरवरी के दिन। आज ये वीडियो आपको मिल रहा होगा शायद 21 फरवरी के दिन, 21 दिसंबर के दिन, या फिर 22 दिसंबर के दिन मिल रहा होगा। तो दिसंबर के सिर्फ 10 दिन है, पकड़ लो, मोटा मोटा 10 दिन है। जनवरी के मंथ में 31 दिन होते हैं और फरवरी के जो मंथ है, हमें 21 तारीख से एग्जाम है, यानी 20 दिन है हमारे पास। कुल मिलाओगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 दिन ही हमारे पास टाइम है। जो भी कुछ करना है इसी 60 दिन के अंदर जो है हमें अचीव करना है, पढ़ना है। अब आपके लिए एक सक्सेस मंत्र अभी दे रहा हूं और एक सक्सेस मंत्र जो है वो एंडिंग में दूंगा। क्या है ये सक्सेस मंत्र? बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, 3 शब्द का, डू और डाई, करो या मरो। बहुत सिंपल सा इसका फंडा है। अब ये चीज क्या है? अगर आप अभी से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत जो कर चुके हो और यहां तक आ गए हो, और अभी से ही आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो उन चीजों को पढ़ने को जो आपके बचे हुए हैं, उसको पढ़ना है, जो बचे हुए चीज उसको एकदम बाय हार्ट करके और पूरा सिलेबस को फिर से रिवाइज करने के लिए, तो अगर आप कर रहे हो तो सच में आप बहुत ही कामयाब हो जाओगे। जो गोल आपने सेट किया कि 10वीं में इतना % स्कोर करना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं सोच रहे हो और अभी तक भी आने के बाद, यहां तक भी आने के बाद, जो 60 दिन का जो डेडलाइन आपको दिख रहा है, वहां तक आने के बाद भी आपके अंदर सीरियसनेस नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है अभी तो 60 दिन बच्चे कर लेंगे, बहुत अच्छे से स्कोर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो समझ जाना कि यार आपके अंदर कोई भी सीरियसनेस नहीं है। आप कभी भी कुछ लाइफ में उस लेवल का नहीं सोचते हो जितना आपको सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो बच्चा बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं करता वो अपने करियर में कामयाब नहीं होता। देयर आर सो मेनी लिविंग एग्जांपल जो शायद 10वीं 12वीं भी नहीं पढ़े, लेकिन वो दे आर लाइक मोर देन मिलियनेयर बिलियनेयर बन के बैठे। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहता हूं, एजुकेशन का जो वैल्यू है वो शायद किसी और का नहीं है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, इंजीनियर लगे, LLB आप लगा सको, बहुत सारे जो प्रेस्टिजियस जो करियर प्रोफेशनल्स होते हैं वो लगाना चाहते हैं। तो यार आप भी लगाना चाहोगे तो डेफिनेटली उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका जो गोल्स है वो अभी बना लो। लास्ट ईयर भी यानी लास्ट टाइम भी जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने दिया था उसमें भी यही बात आपसे कही थी कि आपको वो गोल बना के चलना है। अभी शुरुआत हम करते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये कर सकते हो कि आप अपना जो गोल्स है, यानी आपने जो परसेंटेज गोल बना रखा है कि आप कितना % स्कोर करना चाह रहे हो, 80 का टारगेट कर रहे हो, 70 का टारगेट रख रहे हो, 90 95 का टारगेट रख रहे हो, तो जो भी है ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि सर हम 10 स्टूडेंट्स हैं, हम टारगेट कर रहे हैं 80% का। सर मेरे तो 50% आ जाए तो मैं तो गंगा नहा लूंगा। ऐसे भी शायद कुछ लोग होंगे। ठीक है, तो जो भी आप ईमानदारी से सोच रहे हो वो बनाना, यानी कमेंट करके बताना। और क्या स्ट्रीम सोच रहे हो, यानी आपका करियर आप किस वे में बनाना चाहते हो? क्या आप बनना चाहते हो एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर साइंस स्ट्रीम लेके, या आप बनना चाहते हो कोई प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉमर्स लेके, या फिर एकदम यूनिक सा सर मेरे को तो आर्ट्स करना है, मेरे को हिस्ट्री वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं तो आगे जाके हिस्ट्री पढ़ूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा, आगे जाके मैं पॉलिटिक्स करूंगा, ये वो। तो ऐसा अगर सोच रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, शायद हम भी उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे कि हमें किस प्रकार के स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे बिलोंग करते हैं। तो वो चीज एक सर्वे के लिए है, जरूर से कमेंट करके बता देना। ठीक है, ये काम कर दोगे? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो जैसा मैंने बोला, स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी फिलहाल में ये है कि आपको अपने चैप्टर्स को एनालाइज करना अभी से स्टार्ट कर देना। अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है बहुत कुछ, ठीक है, उसको साइड में रखो। बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, मुझे पता है कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर हम लगातार काम करते हैं, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, और अभी से नहीं कर रहे हैं, पिछले 4 साढ़े 4 5 साल से कर रहे हैं। ठीक है,
और यहां तक आए हैं, लगभग हमारा चैनल 2 मिलियन के काफी करीब है, तो आप सपोर्ट करोगे तो शायद बहुत जल्दी उस 2 मिलियन का जो माइलस्टोन का जो आंकड़ा है वो भी हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमें प्यार दोगे और जल्दी ही हमारा 2 मिलियन का आंकड़ा हमारे चैनल के ऊपर हमें नजर आ रहा होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको चैप्टर एनालाइज करना है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आपकी मेन सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है साइंस, मैथ्स 1, या फिर चलो मैं दोनों पकड़ के चलता हूं कि साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, ठीक है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और पीएस है यानी पॉलिटिकल साइंस है। इंग्लिश हिंदी मराठी को थोड़ा सा मैं साइड में रख रहा हूं बिकॉज वो लैंग्वेज है, वो 2-3 दिन में हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये मोटे मोटे सब्जेक्ट्स है, तो आप एक पेजेस बनाओ। एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट है ये? 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इसके पेजेस बनाओ। अच्छा, हिस्ट्री कौन कौन से चैप्टर है उसको नोट डाउन करो, उन चैप्टर्स को आपने कितना पढ़ लिया है वो लिखो। मान लो आपने हिस्ट्री बनाया, अब वो हिस्ट्री के अंदर 9 चैप्टर्स आप लिखोगे, साइंस 1 बनाया 10 चैप्टर लिखोगे, तो पहले चैप्टर के आगे आप लिखोगे दिस चैप्टर 60% 70% जो है वो कंप्लीट हो गया, तो आप लिखो 70% कंप्लीटेड, 80% कंप्लीटेड। तो आपको उस पेज को देख के एक आइडिया लगेगा। तो ये सबसे पहले आपको काम करना है, उस पेज को देख के आपको समझना है। क्या करना है? उस पेज को देख के आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा चैप्टर कौन से सब्जेक्ट का कितना परसेंट पढ़ के हो गया है, और उसको आपको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए एक दिन लगेगा, कोई बात नहीं, एक दिन ले लो, आज का ही दिन ले लो और पूरा प्लानिंग कर लो पहले, और फिर कल से उसको फाड़ देना, कल से उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है। और जो भी बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे उसको आप स्टडी करना स्टार्ट कर देना, जो भी रिमेनिंग टॉपिक होंगे उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देना। और कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक देखना है तो हमारे चैनल पे वीडियो तो भर भर के प्रेजेंट है, एक नहीं बल्कि 2-2 बार पूरा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट किया है हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द लेक्चर बाय वीडियोस अवेलेबल, तो पढ़ सकते हो। अब आपको सिर्फ 4 चीज याद रखना है माइंड में, ठीक है। 4 क्या है? लर्न करना, रिवाइज करना, पी करना मतलब प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना। तो LRPR ये चीज हमेशा याद रखना। क्या बोल रहा हूं मैं? LRPR का मतलब क्या होता है? लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज, लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज, लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज। ये LRPR आपको अगर याद हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? लर्न करना है, कोई टॉपिक है, लर्न किया, अब उसको वापस से क्या करना है? LR यानी L के बाद R, रिवाइज करना है। तो पढ़ाई कर लिया, अब उसको आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब मान लो कुछ दिन के बाद अचानक से उस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस कर रहे हो क्या आप? देखो, प्रैक्टिस करके देखो, यानी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें से वो चैप्टर्स के वो टॉपिक के क्वेश्चंस उठाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैथ्स है, साइंस है, SST है, उसको देखो क्या आप उसका आंसर को लिख पा रहे हो। एक पेज बना लो, एक आंसर शीट मार्केट में मिलते हैं, 5-10 रुपए में मिल जाते हैं, उस आंसर शीट में लिखने की प्रैक्टिस करो। एक टाइमर लगा लो कि अच्छा इस पेपर में 2 घंटा मिलता है तो 2 घंटे के हिसाब से एक क्वेश्चन को कितना मिलेगा उसके हिसाब से बनाओ, और देखो कि क्या आप वो प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हो पा रहे हो क्या। तो वो प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, और वापस से आपको जब आप प्रैक्टिस जब कर रहे हो उस पेपर को, जब आप लिख रहे हो, तो आपको एक एनालाइज हो जाएगा कि गलतियां कहां हो रही है, और उस गलती को वापस से आप रेक्टिफाई करोगे यानी रिवाइज करोगे, और फिर आपका फुल फ्लेज तरीके से प्रिपरेशन उस टॉपिक का, उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। तो अगर मान लो कि आपने 90 और 95%, 95% का अगर आपने गोल बनाया है, तो अपने पास दिन कितने बच रहे हैं? सिर्फ 10 दिन। दिसंबर, जनवरी 31 दिन होता है, फरवरी में 20 दिन हमको मिल रहे हैं, यानी कुल मिला के मोटा मोटा हमारे पास क्या है? जैसे मैंने बोला 50 दिन है हमारे पास, ठीक है। अब इस 10 दिन में, यानी दिसंबर का जो ये 10 दिन है और ये जनवरी का एटलीस्ट 20 दिन, यानी ये 10 दिन दिसंबर का और जनवरी का 20 दिन, स्टार्टिंग का 20 दिन, ये कुल मिला के आपके पास 30 डे है सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए। और जो बचा हुआ जनवरी का 10 दिन है, लास्ट का 10 दिन, और फरवरी का जो 20 दिन है, कुल मिला के वो 30 डेज आपके क्या है? रिवीजन के लिए। तो यहां पे जो 60 दिन टोटल हो रहा है, तो 30 डेज हार्डकोर लर्निंग करना है, और जो बचा हुआ 30 डेज है उसमें लर्निंग प्लस आपको रिवीजन करना है, और इस तरीके से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग लगभग जनवरी के स्टार्टिंग से ही, लगभग जनवरी का वो डेट मैं बता दूंगा, आपके लिए लाइव रिवीजन लाएंगे हमेशा की तरह। हमारा मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट फेमस बैच जिसका नाम है उड़ान बैच 2.0। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, माफ करना 3.0 है, उड़ान बैच 3.0। एक बच्चे ने हाल ही में कल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और पूछता है कि सर उड़ान बैच कब आएगा। तो मैंने बोला कि दिसंबर एंडिंग या फिर जनवरी के स्टार्टिंग या फिर जनवरी के मिडल में आ जाएगा। हमारा प्लानिंग चल रहा है, जैसी प्लानिंग हो जाएगा मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो उसका अगला सवाल था कि सर उड़ान बैच का कितना फीस है। तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने उसको एक ही चीज बोला, बच्चा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आज तक हमने कोई भी फीस नहीं रखा, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको आ रहा है वो विदाउट एनी फी है, यानी हर चीज आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो पिछले 3-4 साल से लगातार हम जो भी ये लाइव रिवीजन कराते हैं या फिर कोई भी लेक्चर वीडियो है वो सब फ्री है। हाँ, हमारा एक ऐप भी है, तो जो बच्चा पेड पढ़ना चाहता है, जिनके पास कैपेबिलिटी है फाइनेंशियल, या फिर उनको लगता है कि सर हमें एड्स वगैरह नहीं देखना, हम तो सीधा एप्लीकेशन पे जाके देखना चाहते हैं, प्रीमियम बच्चे हैं, तो उनके लिए भी हमने बना रखा है हमारा 10वीं का क्या है विश्वास बैच। आपको पता ही होगा, मोस्ट फेमस वो भी वहां पे है। तो विश्वास बैच है, तो वहां पे पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा SST सब्जेक्ट, और एज वेल एज उसमें आपके
पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, जो क्लास नोट्स होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस पेपर वो आपको मिल जाएंगे। तो वो सब चीज वहां पे सुविधा है। तो आप जया ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे पेड बैच के अंदर जाके विश्वास बैच को परचेस कर सकते हो। साइंस, मैथ्स, एसएसटी अलग अलग भी है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बो पैकेज भी है, कंबाइन पैकेज भी है, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन यहां पे अगर आप जया ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे जब भी आप आते हो तो यहां पे हर एक चीज फ्री है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां पे बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा, हर सब्जेक्ट हम कवर करेंगे और इस साल लैंग्वेज भी कवर होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो 50 दिन है इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं। 50 दिन को कैसे तोड़ेंगे? दिसंबर का मेरे पास कितना दिन है? 10 दिन है। चलो दिसंबर का 10 दिन है। अब आपको ये जो 10 दिन है इसमें आपको 5-5 घंटा डेली पढ़ना, यानी आपके पास कितने आवर है? 50 घंटे। आपके पास इस दिसंबर के मंथ में जो भी टाइम बच रहा है, मान लो 10 दिन बचे हैं, तो इस दिसंबर में ही आपके पास 50 दिन है और आपको ये डेली 5-5 घंटा पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? मान लो आपके 3 मेन सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। एसएसटी का तो वैसे कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी या तो पीएस यानी पॉलिटिकल साइंस। तो मान लो कि साइंस में आपको थोड़ा सा लगता है कि सर हमें टाइम ज्यादा जरूरत है, यानी साइंस में थोड़ा डीप है, तो आप साइंस को 2 घंटा दे सकते हो, ठीक है, साइंस को 2 घंटा दे दिया। मैथ्स में आपको ऐसा लगता है कि हमें कम समय की जरूरत है, तो आप इसको 1 ही घंटा दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है एसएसटी जो है बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें आप 2 घंटा दे सकते हो। तो ये जो आवर्स मैं लिख रहा हूं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको मोटा बता दिया कि 5 घंटा तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए 5 घंटा पढ़ना है। और ये 5 घंटा लर्निंग का 5 घंटा, ये नहीं है कि इसमें आप होमवर्क करने बैठ रहे हो, असाइनमेंट लिखने बैठ रहे हो, प्रैक्टिकल वाइवा का नोटबुक कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल लिखना है, उस वो वाला टाइम नहीं यूटिलाइज करना है। इसमें सिर्फ हार्डकोर लर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, और वीडियोस देखने का जो टाइम निकालना है वो तो अलग ही निकालोगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बच्चा पूछता है कि सर मेरे को तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डर आ गया है कि सर 60 ही दिन बचे हैं, कैसे होगा? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, 40-50% ही आ जाएंगे, पास हो जाऊंगा, बड़ी बात है मेरे लिए। तो वो डर रहा है बेचारा, क्या होगा? तो उसको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर यहां पे आके आप डर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, डरना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मत सोचना कि आप उस चीज को कर नहीं पाओगे, ये मत सोचना कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड डालना है। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि अगर आप उस चीज को चाहोगे तो उस चीज को अचीव कर पाओगे, लेकिन अगर आप चाहोगे ही नहीं तो अचीव नहीं हो सकता। और उसी से ये शेर जो कि हमेशा मैं हर बार सुनाता हूं, वही सेम शेर है। क्या है ये शायरी? कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, हर एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि आपको क्या करना है कि आप अपना एफर्ट डालोगे। क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच लास्ट ओवर में आपको 30 रन चाहिए, तो अच्छे अच्छे प्लेयर, बड़े बड़े तगड़े प्लेयर गिव अप मार देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि इसी 2024 वाले शायद आईपीएल में एक बच्चा था, बच्चा ही बोलूंगा उसको मैं, ठीक है, जिसका नाम था रिंकू सिंह, ठीक है। 30 रन वाले मैच में उसने 5 पे 5 बॉल पे छक्का मार के मैच जिताया है। जिताया कि नहीं जिताया? तो उसने कभी लाइफ में सोचा था, या फिर किसी महान बड़े क्रिकेटर ने सोचा था कि 30 रन भी लास्ट ओवर में 6 हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ 6 बॉल में 28, 29 या फिर 30 रन चाहिए थे? तो वो बना सकता है, लेकिन उस बच्चे ने करके दिखाया, तो यार आप भी तो कर सकते हो। यानी आपके पास जो भी समय बचा है उसमें भी आप अच्छे से पढ़ाई करके 80, 85, 90, 95 का जो टारगेट जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं वो आप भी कर सकते हो। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, घुसते हैं स्ट्रैटेजी में। अब दिसंबर हो गया 10 दिन, आ गया जनवरी का टाइम। जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जनवरी को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? 20 + 10। इस 20 दिन में हार्डकोर लर्निंग करना है, कुछ रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ याद करना है। और ये बचे हुए 10 दिन से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो ये 20 दिन जो है इसमें आपको लगभग 6-7 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप 7 घंटा पढ़ो। पहले 5 पढ़ रहे थे, आप 2 घंटा बढ़ा दिया, आप 7 पढ़ो। तो 7 घंटे में आप फिर से अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि साइंस में कितना टाइम देना है। लेट्स सपोज साइंस में आपको 2 घंटा देना है, एसएसटी में मान लो कि आपको 2 घंटा देना है। अब मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो 3 घंटा दे दिया, क्योंकि मैथ्स 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2। तो इसके हिसाब से आप आवर्स डिसाइड कर सकते हो। तो ये पूरा 20 दिन यही करना है। और जो बचा हुआ 10 दिन है इसमें आपको हार्डकोर रिवीजन करना है। तो यानी कि दो बचा हुआ 10 दिन है और जो 7-7 घंटा पढ़ रहे हो, यानी कि 70 घंटा आपको मिल रहा है लास्ट के 10 दिन, यानी जनवरी का जो 10 दिन है 70 घंटा। और 70 घंटे में आप क्या कुछ नहीं रिवाइज कर सकते हो। कुछ लोग 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, कुछ लोग 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, कुछ लोग 1 या 2 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं और उसके हिसाब से उसको ब्रेक करके पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? फरवरी का मंथ आ गया। अब इस 20 दिन में एकदम डू और डाई वाली सिचुएशन है, भाई करो, करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो यार कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। तो ये चीज करना है 20 दिन में, जिसमें आप कोशिश करना कि 20 दिन में 10 से मल्टीप्लाई करा, यानी 200 घंटा निकालना है तो 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब ये 10 घंटा कैसे निकालोगे? तो ये मैं बताना चाहता हूं कि इस 20 दिन में तो लास्ट का 10 दिन शायद आपको छुट्टियां ही रहेगी, यानी कि स्कूल की तरफ से सेंड ऑफ वगैरह यानी फेयरवेल वगैरह हो जाता है, फिर आपको छोड़ देते हैं, यानी पढ़ो, घर पे बैठ के पढ़ो और एग्जाम देने आना। तो इस 20 दिन में क्या आप 10-10 घंटा स्टडी नहीं कर सकते? अपने घर में बैठ के कर सकते हो। थोड़ा सा 8 घंटे के बदले 7 घंटा सो, 6 घंटा सो, कर सकते हो कि नहीं? यही तो टाइम है ना सैक्रिफाइस करने का।
तो यहां पे अगर आप सेक्रीफाइस कर लोगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका जो ड्रीम होगा वो पूरा हो जाएगा। तो ये आप करो। अब साइंस है, एसएसटी है, मैथ्स तो है, लेकिन साथ में अब आपको जरूरत पड़ेगी कि इस 20 दिन में आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी यानी लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड करो, क्योंकि इसके पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा, लैंग्वेजेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको पता होगा हमारे इस चैनल के ऊपर पूरा हिंदी का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, राइटिंग स्किल, ग्रामर, हर एक कंसेप्ट जो एग्जाम में आते हैं, मराठी का भी सेम उसी प्रकार और इंग्लिश का भी। तो हमारे चैनल पे आओ, देखो, फायदा उठाओ इस चीज का। और एग्जाम्स के टाइम भी हम लाएंगे बहुत सारे वीडियोस, और आपको पता है लाइव रिवीजन तो चलेगा, उसमें तो आएंगे खतरनाक वाली चीजें। तो अब ये 10 घंटा है, इसको कैसे डिवाइड करोगे आपके ऊपर है। मान लो साइंस को दे दिया 2 घंटा, एसएसटी को दे दिया 2 घंटा, मैथ्स को दे दिया 2 घंटा, 6 घंटा हो गया। अब इंग्लिश को मान लो आपको ऐसा इजी लगता है तो 1.5 आवर इसको दे दिया, ठीक है। आप हिंदी आपको इजी लगता है 1.5 आवर इसको दे दिया, लेकिन मराठी आपको हार्ड लगता है तो 2 घंटा इसको दे दिया। तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 2 6, 2 2 4 5 6 7 8 और 9 10 11 घंटा हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो इसमें से, जो भी है, लेकिन हो तो रहा है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बना रहे हो। और ये सब चीज करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा 21 तारीख के दिन, मतलब रिजल्ट नहीं, एग्जाम का दिन आ जाएगा 21 फरवरी के दिन, जिसमें आप पहला पेपर, जो हिंदी मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं वो शायद अपने अपने फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर लिख रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले का तो शायद 23 या 24 को पेपर है ना पहला, जो भी होगा वो देख लेना। टाइम टेबल मैंने डाल रखा है और बोर्ड के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वो देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो हॉल टिकट मिलेगा, एडमिट कार्ड, उसमें देख के जाना कि कौन सा पेपर कौन से दिन है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब ये जो है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फुलफिल नहीं कराऊंगा। लेकिन अगेन मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं कि भाई हमारे पास कितने दिन है, 60 दिन है, कुल मिला के 60 दिन है। तो 60 दिन में आप कितना दिन दे सकते हो, आपके पास सिर्फ 60 दिन है। तो मान लो कि मैं साइंस 1 पढ़ने के लिए 5 दिन दे सकता हूं, साइंस 2 के लिए 5 दिन दे सकता हूं, मैथ्स के लिए मैं 5 दिन दे सकता हूं, मैथ्स 2 के लिए 5 दिन दे सकता हूं, 20 इधर ही हो गया, ठीक है। हिस्ट्री के लिए 5 दिन दे सकता हूं, ज्योग्राफी के लिए 5 दिन दे सकता हूं, 30 हो गया। पॉलिटिकल साइंस के लिए 5 दिन नहीं, 3 दिन काफी है। इंग्लिश के लिए 3 दिन काफी है, हिंदी के लिए 3 दिन काफी है, मराठी के लिए 3 दिन काफी है। तो अगर मैं काउंट करूं मोटा मोटा, 5 5 10, 5 5 10, 5 5 10, 30 हो गया, और ये हो गया 12, 42 डेज होते हैं, यानी 18 दिन और बच रहे हैं। तो 18 दिन और बच रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेन सब्जेक्ट है उसमें बढ़ा दो, इसको 6 कर देता हूं, या फिर इसको मैं 7 कर देता हूं। समझ में आ रहा है, 7 कर दिया, 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 तो 7 7 7 7 7 6 42 हो गया, और ये 12, ये भी होते हैं, कुल मिला के कुछ 54 हो रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये मैं बता के मतलब नहीं है कि आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना दिन का सोच के रख रहे हो, तो उसके हिसाब से अपने नोटबुक में प्लानिंग कर लेना। और ये कुछ टाइम टेबल है जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्प्ले किया था, सेम वही चीज है कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप सुबह इतने बजे उठ के इतने से इतना स्टडी कर सकते हो, 8 से 10 फिर ब्रेक, 10 से 12 स्टडी कर सकते हो। तो ये मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो मॉर्निंग में उठना पसंद करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, वो ये वाला टाइम टेबल फॉलो करें। जो लेट नाइट तक जग के जागना पसंद करते हैं, 1 2 बजे तक जाग के पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वाले स्ट्रैटेजी में भी सेम दिया था, तो आप देख सकते हो, आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ में आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक आपको सक्सेस मंत्र दूंगा, तो ये एक पैटर्न है, एक फ्लो चार्ट है जो आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले आपको मैं एक बहुत अच्छा चीज बताता हूं, आप 21 फॉलो करना शुरू करो। अपेक्षित मंत्र पहला एक बुक होता है 21 मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन, वो बुक अच्छा बुक है जिसमें आपको सब चीज सीक्वेंस में दिया रहता है। मैं कोई प्रमोशन एंड ऑल करता नहीं हूं, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो भी मैंने उससे पढ़ा था, तो मुझे काफी इजी लगा था पढ़ने में। तो डाइजेस्ट फॉलो कर सकते हो, ये 21 वगैरह फॉलो कर सकते हो। सिलेबस कोशिश करना जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाओ, फिर उसको रिवाइज करने बैठ रहा। रिवाइज जैसे हो जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, एटलीस्ट 5 से 6 साल का, 2024 है, 23 है, 22 है, 21 और 20 में तो हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड, उसके पहले 19 से 18 है। ऐसा उठाओ, 6 से 7 पेपर उठाओ, उसमें से क्वेश्चंस को एनालाइज करो, कैसे क्वेश्चंस पूछते थे उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन पेपर उठाओ, मार्केट से आंसर शीट खरीद के लाओ, 2 घंटा 3 घंटे का जो भी पेपर का टाइमिंग होता है, वो पेपर का टाइमिंग अपने स्टॉप वॉच में, मोबाइल फोन में लगा लो, या फिर आपका जो पास घड़ी जो होगा वो लगा लो, और उसको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप उसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका आएगा, जिसको हम लोग मॉक एग्जाम बोलते हैं, तो वो जरूर करो। फिर वो सब करने के बाद आप सेल्फ पेपर चेकिंग करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि गलतियां कहां हो रही है, और एक बार समझ में आ जाएगा वो गलतियां कहां आ रही है। यानी आपको हाईलाइट करना है अपने वीकनेस को। इस वीकनेस को जब आप हाईलाइट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, और जब आप उसको करने बैठोगे तो आपका जो भी मिस्टेक्स हो रहा है उसको आप कवर कर पाओगे, उसको वापस से प्रैक्टिस कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, और फिर से उसको जब स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद जब लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको रिवाइज करने मिलेगा, तो वो रिवाइज करने के बाद आप इतना पावरफुल बन जाओगे कि 21 तारीख के दिन से जब आप पेपर लिखने बैठोगे तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकता। आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये मेरी बात जिंदगी भर के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज यानी कि साइंस का, मैथ्स का अलग अलग
स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उसके ऊपर अलग से वीडियो। बस आज के लिए इतना ही, काफी वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन आज के लिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। तो उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं चाहता हूं हर एक 10वीं के बच्चे पूरे महाराष्ट्र में जो भी हमें फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, उन सभी तक ये वीडियो फैल जाना चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।